तोता और मैना। एक गांव में एक तोता एक पिंजरे में कैद होता है। उसको उसके मालिक ने पिंजरे में कैद रखा होता है। तोता उस पिंजरे से निकलना चाहता है, लेकिन बिना किसी सहारे के वह ऐसा नहीं कर सकता। एक दिन एक मैना उड़ते हुए उस गांव में पहुंचती है। वह तोते के पास जाती है और तोते से पूछती है कि तुम इस पिंजरे में कैसे कैद हुए। तोता बताता है कि मैं पहले एक जंगल में रहता था, जहाँ पर बहुत से शिकारी आते थे। एक दिन एक शिकारी ने मुझे और मेरे दोस्तों को कैद करके शहर में बेच दिया, जिसके बाद इस घर के मालिक ने मुझे खरीद लिया। अब मैं इस पिंजरे में नहीं रहना चाहता। मैं भी तुम्हारी तरह आज़ाद घूमना चाहता हूँ। इसमें क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैना बोली, बिल्कुल, मैं इस पिंजरे से निकलने में तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। मैना की मदद से तोता पिंजरे से आज़ाद हो गया। इसके बाद मैना तोते को लेकर एक जंगल में गई, जहाँ पर मैना एक पेड़ में घोंसले पर रहती थी। तोते ने मैना का घोंसला देखकर कहा कि तुम्हारा घोंसला तो बहुत सुंदर है और इस पेड़ में कितने मीठे फल लगे हुए हैं। मैना ने कहा कि मैं तुम्हारी भी घोंसला बनाने में मदद करूंगी, तुम तब तक मेरे घोंसले में रह सकते हो। मैना की मदद से तोते ने कुछ दिनों में एक सुंदर सा घोंसला तैयार कर लिया। तोते ने कहा कि तुमने मेरी 2 बार मदद की है, एक बार मुझे पिंजरे से आज़ाद करके और अब मेरा घोंसला बनाकर। मैं तुम्हारा एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। मैना बोली कि जब भी मुझे मदद की ज़रूरत पड़े तो तुम भी मेरी मदद कर सकते हो। तोता और मैना में दोस्ती गहरी हो गई थी। वे दोनों ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद करते थे। ये बात पूरे जंगल में सभी जानवरों को पता लग गई, जिससे सभी जानवर उन दोनों की दोस्ती की दाद देते थे। एक दिन जंगल में भयंकर आग लग गई, जिसके कारण सभी जानवर तो वहाँ से भाग गए, लेकिन पक्षी धुएं के कारण वहाँ से निकल नहीं पा रहे थे। इसलिए तोता और मैना ने मिलकर सभी की मदद करने की सोची। वे दोनों एक डंडे की मदद से दूसरे पक्षियों को जंगल से निकालकर एक तालाब में ले जाने लगे। उन्होंने सभी पक्षियों को तालाब तक पहुंचाया, लेकिन बाद में तोता मैना खुद वहीं फंस गए। जंगल में आग काफ़ी बढ़ गई थी, जिसके कारण पूरे जंगल में धुआं हो चुका था, जिससे तोता और मैना को कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैना ने तोता को आवाज़ दी, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, दोस्त मेरी मदद करो। मैना की आवाज़ किस तरफ से आ रही थी तोते ने पता लगा लिया और डंडे की सहायता से मैना को जंगल की आग से बाहर निकालकर तालाब तक सुरक्षित पहुंचा दिया। सभी पक्षी तोता और मैना की जय जयकार करने लगे और उनकी दोस्ती की तारीफ करने लगे। सीख: सच्चा दोस्त कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ता और हर मुसीबत में आपकी मदद करता है। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।